हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि यह आत्मा को पापों के अंधकार से निकालकर भगवान श्री हरि की दिव्य शरण तक पहुंचाने वाला परम पावन अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पुण्य मनुष्य को बड़े बड़े यज्ञ, दान, तीर्थ और तपस्या से कठिनाइयां प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा और नियम पूर्वक अपरा एकादशी का पालन करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी मनुष्य के वर्तमान ही नहीं बल्कि अनेक जन्मों के संचित पापों का भी नाश करने वाली मानी गई है। जो व्यक्ति भूलवश या अज्ञानवश अनेक प्रकार के पाप कर्मों में फंस गया हो, यदि वह सच्चे हृदय से इस एकादशी का पालन करे तो भगवान श्री हरि उसकी आत्मा को पुनः पवित्र कर देते हैं। तो आइए आज के इस दिव्य वीडियो में विस्तार से जानते हैं वर्ष 2026 की अपरा एकादशी कब है, इसका पालन समय क्या रहेगा, इस व्रत का पालन किस प्रकार करना चाहिए, कौन कौन से नियम रखने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही इस बार अपरा एकादशी के अगले दिन प्रदोष व्रत भी आ रहा है, इसलिए हम यह भी जानेंगे कि एकादशी का पारण करते हुए प्रदोष व्रत का पालन किस प्रकार किया जाए ताकि दोनों व्रतों का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सके। वर्ष 2026 में अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में 13 मई बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इस पावन व्रत का पारण 14 मई गुरुवार के दिन प्रातः 5:32 से लेकर 10:06 तक रहेगा। भक्तों, इस निर्धारित समय के भीतर पारण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पारण उचित समय में न किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए एकादशी जितनी श्रद्धा से रखी जाती है, उतनी ही सावधानी से उसका पारण भी करना आवश्यक माना गया है। भक्तों, कई लोग एकादशी का व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन सही नियमों और शास्त्रोक्त विधि की जानकारी न होने के कारण उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आज हम इस संपूर्ण विधि को विस्तार से समझेंगे ताकि आपकी आने वाली अपरा एकादशी पूर्णतः सफल और मंगलमयी बन सके। अब आइए जानते हैं इस व्रत की शास्त्रोक्त विधि। एकादशी का पालन वास्तव में दसवीं तिथि से ही आरंभ हो जाता है। दसवीं के दिन सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, मांसाहार और तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। भोजन के बाद अपने हाथ, मुख और दांतों को अच्छी प्रकार से स्वच्छ करें और मन को शांत करते हुए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। उस रात अधिक विषय, वासनाओं, क्रोध और व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए। मन, वचन और कर्म से स्वयं को संयमित रखते हुए यह संकल्प लेना चाहिए कि अगले दिन भगवान श्री हरि की प्रसन्नता हेतु अपरा एकादशी व्रत का पालन करेंगे। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त वह दिव्य समय होता है जब वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। शास्त्र कहते हैं कि इस समय उठकर भगवान का स्मरण करने वाला व्यक्ति मानसिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शुद्धि प्राप्त करता है। उठने के बाद स्नान आदि से स्वयं को पवित्र करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा घर के स्नान जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय भगवान श्री हरि का नाम लेते रहें। अब अपने घर के मंदिर और पूजा स्थान को स्वच्छ करें। भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और घंटी बजाकर श्री हरि को प्रणाम करें। उन्हें प्रेम पूर्वक कोई मीठा भोग अर्पित करें। जब तक भगवान भोग स्वीकार कर रहे हों तब तक आप मंगला आरती की तैयारी करें। कुछ समय पश्चात भोग हटाकर भगवान का आरती करें या आरती का दर्शन करें। यदि संभव हो तो गोविंदम, आदि पुरुषम अथवा श्री हरि के अन्य मधुर भजनों का कीर्तन करें। इसके बाद भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर अपरा एकादशी व्रत का संकल्प ले। संकल्प करते हुए भक्त को अत्यंत विनम्र भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु श्री हरि, मैं आपकी प्रसन्नता और अपने आत्म शुद्धि हेतु इस अपरा एकादशी व्रत का पालन कर रही हूँ। कृपया मुझे शक्ति दें कि मैं इस व्रत का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक संपन्न कर सकूं। हे अच्युतम, हे पुंडरीकाक्ष, मुझे अपनी शरण में स्वीकार करें। संकल्प के बाद हाथ में रखा गंगा जल तुलसी माता को अर्पित करें। अब तुलसी देवी की पूजा करें। तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है
और बिना तुलसी सेवा के एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाए, धूप अर्पित करे और कम से कम 3 बार उनकी परिक्रमा करे। इसके बाद श्रद्धा से यह मंत्र बोले, वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे वृंदा देवी, हे तुलसी महारानी, आप भगवान केशव की अत्यंत प्रिय हैं। आप भक्तों को श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब समय है इस दिन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य का, हरि नाम जप। एकादशी का वास्तविक सार भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करना है, इसलिए इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त अपनी क्षमता अनुसार 11, 16, 21, 32 अथवा उससे अधिक मालाओं का जप कर सकते हैं। जो भक्त सच्चे मन से हरि नाम का आश्रय लेता है, भगवान स्वयं उसके हृदय को शुद्ध करने लगते हैं। जप के पश्चात अपरा एकादशी की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनते समय मन को इधर उधर भटकने न दे। एकाग्र होकर भगवान की महिमा का श्रवण करे। कथा श्रवण के बाद दिन भर भगवान की लीलाओं, भजन, कीर्तन और शास्त्र अध्ययन में समय बिताना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत का पाठ अत्यंत शुभ माना गया है। अब बात करते हैं उपवास की। एकादशी उपवास मुख्य रूप से 3 प्रकार का माना गया है, निर्जल, सजल और फलाहार। निर्जल व्रत में भक्त जल तक ग्रहण नहीं करता। सजल व्रत में केवल जल ग्रहण किया जाता है, जबकि फलाहार व्रत में फल, दूध, मेवे और एकादशी प्रसाद लिया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य क्षमता और परिस्थिति के अनुसार व्रत का प्रकार चुन सकता है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाय, कॉफी, नशा, धूम्रपान, कोल्ड ड्रिंक्स और तामसिक वस्तुओं से पूर्णतः दूर रहना चाहिए। एकादशी केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि बुरे विचारों, क्रोध, चुगली, आलस्य और विषय भोगों का त्याग भी है। संध्या समय पुनः भगवान और तुलसी महारानी की आरती करें, घी का दीपक जलाए, भगवान के समक्ष भजन और कीर्तन करें, परिवार के साथ बैठकर भगवान की कथा सुने। यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें और हरि नाम संकीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करें। हालांकि वर्तमान समय में सभी के लिए जागरण संभव नहीं हो पाता, इसलिए यदि विश्राम करें तो भगवान का स्मरण करते हुए करें। मोबाइल, व्यर्थ मनोरंजन और नकारात्मक बातों से दूर रहें। एकादशी व्रत का पालन करते समय दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे व्रत की शुद्धता और पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं पारण की। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान आदि करके भगवान की पूजा करें और निर्धारित समय के भीतर ही व्रत का पालन करें। पारण सदैव भगवान का भोग अर्पित करने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन इस बार एक विशेष स्थिति बन रही है, क्योंकि अपरा एकादशी के अगले दिन प्रदोष व्रत भी रहेगा। ऐसे में कई भक्तों के मन में प्रश्न आता है कि एकादशी पारण कैसे करें और साथ ही प्रदोष व्रत भी कैसे रखें। तो शास्त्रों के अनुसार इसका अत्यंत सुंदर समाधान बताया गया है। जब आपका पारण समय आए तब भगवान श्री हरि को अर्पित चावल का एक दाना अपने दाहिने हाथ में ले पहले भगवान श्री कृष्ण को अपने व्रत का पुण्य समर्पित करें। फिर भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवादिदेव महादेव, मैं एकादशी व्रत के पारण हेतु भगवान को अर्पित यह चावल ग्रहण कर रही हूँ। कृपया मेरे इस प्रदोष व्रत को स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपा प्रदान करें। इसके बाद उस एक चावल के दाने को ग्रहण करके आप एकादशी पारण कर सकते हैं और फिर प्रदोष व्रत का पालन यथावत जारी रख सकते हैं। इस प्रकार दोनों व्रत सफलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। भक्तों, अपरा एकादशी केवल पापों से मुक्ति का दिन नहीं, बल्कि यह भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। इस दिन यदि सच्चे हृदय से हरि नाम, कथा श्रवण, तुलसी सेवा और उपवास किया जाए तो जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का नया द्वार खुलने लगता है। भगवान धीरे धीरे भक्त के हृदय से भय, दुख और अशांति को दूर करके उसमें शांति, भक्ति और आनंद का प्रकाश भर देते हैं।
हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाली यह पावन अपरा एकादशी आपके जीवन में सुख, शांति, भक्ति और श्री हरि की विशेष कृपा लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे सदा बनी रही। हरे कृष्णा, राधे राधे।